पार्ट 9। धीरे धीरे उम्मीदें खत्म हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एनटीपीसी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में नौकरी मिल गई। मैंने 1 वर्ष के दौरान ही अपनी नौकरी बदल ली और उत्तर प्रदेश जल निगम में आ गए। मेरी तैनाती वाराणसी में हुई। उस दिन ट्रेन के पूरे सफर में आरती का चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। उस यात्रा का 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जिसके ख्यालों में आरती ना हो। अफसोस भी हो रहा था कि मुझे देखते ही ख्याल क्यों नहीं आया कि यह आरती है। ठीक उसी समय ख्याल आया होता तो ट्रेन छोड़ देता, थोड़ी देर बात करता, उसका हालचाल लेता। खैर अब पछता के भी क्या मिलता। 2-3 दिन तो खूब ख्याल आया और फिर मैं अपने दैनिक कामों और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे आरती का ख्याल फिर से दिल से निकल गया। मैं अपने दैनिक कामों और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। उस ट्रेन की घटना के ठीक 3 महीने बाद मेरा यूपीएससी का एग्जाम था। मैंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और जी जान से अपनी तैयारी के अंतिम दौर का रिवीजन करने लगा। फिर परीक्षा का दिन भी आ गया। वाराणसी में ही परीक्षा केंद्र था मेरा। परीक्षा केंद्र की हालत सही नहीं थी। केंद्र के बाहर ना बैठने की जगह, ना कोई वॉशरूम। यूपीएससी प्री के पहले पेपर की परीक्षा सुबह 9 से 12 तक होनी थी। दूसरा पेपर उसी दिन 2 से 5 बजे तक होना था। मैं ठीक आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंच गया और ठीक 8:35 बजे अपनी सीट पर भी बैठ गया। भीषण गर्मी थी और मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था। उस कमरे में मात्र एक पंखा लगा हुआ था। मेरी सीट अंत वाले बेंच पर थी और पंखा बीच में, और उसकी स्पीड ऐसी थी मानो उसमें जान ही नहीं है। क्योंकि मैं पसीने से लथपथ था, इसलिए मैंने सोचा जब तक पेपर नहीं बट रहा है मैं बीच के बेंच पर बैठ जाता हूँ। पसीने से थोड़ी तो राहत मिलेगी। मैं बीच वाले बेंच पर बैठ गया। पसीने सूखने के बाद मैं आराम की मुद्रा में बेंच पर नीचे की तरफ सर झुकाकर आराम फरमा रहा था। तभी किसी की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरी है। उस आवाज से हमें कुछ अनुभूति हुई कि ये जानी पहचानी सी आवाज है। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरी आश्चर्य की सीमा न रही और मुंह से निकल पड़ा, आरती। आरती ने बोला, आप? फिर हम दोनों आश्चर्य से निशब्द हो गए। मैरून कलर का समीज, दुपट्टा, आंखों में वही चमक, चेहरे पर वही तेज, वही गुलाबी रुखसार, वही होठ, वो असीम प्यार, वो चाहत, जन्मदिन, सुकून से गले लगाना, वो रोमांटिक किस, वो रोमांटिक पल, वो घंटों फोन की बातें। मात्र कुछ सेकंडों में ही आरती और मेरा पूरा भूतकाल मेरे चेहरे के सामने गोते लगा गया। तभी बेल बज गई और पेपर बटन शुरू हो गए। सबको आवंटित की हुई सीट पर बैठने को कहा गया। मैंने आरती से बोला, परीक्षा के बाद बात करते हैं, पहले परीक्षा अच्छे से दे लो। ऑल द बेस्ट आरती। आरती ने कहा, आप भी पूरा फोकस करना है एग्जाम पे। एग्जाम के बाद बात करती हूँ आपसे। बेस्ट ऑफ लक। पहले 10-15 मिनट तो आरती के बारे में ही सोचने में निकल गए, लेकिन यूपीएससी का पेपर था तो फोकस करना बेहद जरूरी था। आरती को देखने के बाद एक गजब का ऊर्जा का संचार हुआ था और हमने उस ऊर्जा का उपयोग भी किया और मेरा परीक्षा अच्छा गया। एग्जाम के बाद हमने वहीं बैठने की कोशिश की, लेकिन परीक्षक महोदय ने हम दोनों को क्लासरूम के बाहर जाने की हिदायत दी। क्लासरूम से निकलकर हम लोग सीढ़ियों पर आ गए। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि किस तरह बात शुरू करूं, लेकिन आरती के अंदर हिम्मत थी। आरती, कैसे हैं आप? मैंने कहा, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आरती, मैं भी अच्छी हूँ। कहाँ रहते हैं आप और क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं जल निगम में अवर अभियंता हूँ, यहीं श्री राम कॉलेज कॉलोनी वाराणसी में रहता हूँ। आरती, क्या? सच? मैंने कहा, हाँ। झूठ क्यों बोलेगे? आरती, हम भी तो वहीं रहते हैं, किराए के मकान में अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कहा, रियली? आरती, हाँ। मैंने कहा, अच्छा तुम उनके साथ आई हो, क्या नाम है उनका? आरती, विजय। मिलना चाहोगे आप? मैंने कहा, हाँ जरूर। आरती, ठीक है, आइए मिलाते हैं। गेट के बाहर निकलकर आरती ने ज्यों ही विजय से हमको मिलवाया। आरती, सुनिए, ये है पंकज सर, मेरे कॉलेज के। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही विजय है जो मेरे डिवीजन में बाबू है। विजय ने हमें नमस्ते तो किया, लेकिन वो भी असमंजस में था। विजय और हमें ऐसे देखकर आरती भी अचंभित थी। मैंने इस असमंजस को दूर करने के लिए बोला, आओ सब कहीं बैठ के बात करते हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी।
तभी विजय बोला, सर हम अपनी कार से हैं। चलिए पास में एक रेस्तरां है। अभी 1.5 घंटे का समय है सेकंड पेपर में। फिर हम लोग कार में बैठकर रेस्टोरेंट चले गए। रेस्टोरेंट में हम लोगों ने एक दूसरे की शंकाओं का समाधान किया। आरती और भी खुश लग रही थी ये जानकर कि विजय मेरे साथ काम करते हैं। हमने और आरती ने विजय को अपने प्यार से रूबरू नहीं कराया, और रूबरू कराना भी उचित नहीं था, छुपाना ही सही था, क्योंकि उस प्यार का अब कोई मतलब नहीं था। आरती अपनी जिंदगी में खुश थी। हमें ये तो पता था कि विजय मेरी ही कॉलोनी में रहता है, और ये जानकर खुशी भी हुई कि आरती मेरी ही कॉलोनी में रहती है। लेकिन ये जानकर हमें अच्छा नहीं लगा कि विजय उसका पति है, क्योंकि मैं विजय के कार्य व्यवहार से परिचित था, और विजय को मैं एक दो दफा किसी अन्य महिला के साथ शॉपिंग मॉल में भी देख चुका था। शॉपिंग मॉल में दिखी महिला को ही मैं विजय की पत्नी समझता था, और आज पता चला कि आरती उसकी पत्नी है। ये प्रश्न मेरे दिमाग में कौंध रहा था कि कहीं विजय आरती को धोखा तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये सब पूछने का सही समय नहीं था, अतः मैं चुप रहा। विजय का कार्य व्यवहार भी बहुतों को नहीं पसंद था। संक्षेप में कहूँ तो वह आरती के लिए परफेक्ट नहीं था। रेस्टोरेंट के बाद हम लोग वापस पेपर देने वापस आ गए। सेकंड पेपर देने जाते समय सीढ़ियों पर आरती ने पूछा, या यूं कहे अपना कंसर्न जताया, मेरी वजह से आपको उन दिनों बहुत परेशान होना पड़ा था, उसके लिए सॉरी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, कहाँ और कब। मैंने सोचा नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रहा कि मेरी वजह से आरती की खुशी ना मिट जाए। दोनों एक दूसरे के मनोभावों को, चेहरों को आसानी से फील कर सकते थे। दोनों कुछ कहना चाहते थे, कई वर्षों की आप बीती को एक दूसरे से शेयर करना चाहते थे, एक दूसरे के सुख दुख से वाकिफ होना चाहते थे, एक दूसरे के पल पल से वाकिफ होना चाहते थे, लेकिन ना सही जगह थी और ना ही सही समय। काश आरती अकेले आई होती तो जरूर इतने वर्षों की कहानी को उसी दिन जान गए होते, लेकिन काश काश ही होता है। अंत में जाते समय अपने हस्बैंड के सामने आरती ने बड़ी ही हिम्मत से लेकिन कुछ घबराहट भरी आवाज में कहा, सर अच्छा लगा आपसे मिलके। आप हमारे ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन कभी घर नहीं आए। कभी समय निकाल कर आइए डिनर पर हमारे यहाँ, अच्छा लगेगा हम दोनों को। इतना सुनकर विजय के चेहरे पर हम दोनों की सिकन को साफ पढ़ सकते थे, लेकिन आरती के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत मुझ में न थी। सच बताऊं तो वो निमंत्रण नहीं था, वह एक संकेत था कि आरती ठीक नहीं है, उसे मेरी जरूरत है। मैं भी चाहता था आरती की जिंदगी की कहानी को जान सकूं, उसका साथ दे सकूं, और मैंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और आने की हामी भर दी। मैंने कहा, जरूर कभी आएगा तुम्हारे घर आरती। आई एम सॉरी, हमें ध्यान ही नहीं था, आपको भी तो उसी कॉलोनी में जाना है। आप भी चलिए हम दोनों के साथ। हम तीनों कार में बैठ गए। रास्ते में हम तीनों चुप थे। कुछ समय बाद हमारा घर आ गया, और एक क्यूट सी मुस्कान लेकिन हमसे कुछ उम्मीद के साथ आरती ने हमसे विदा लिया। उस दिन आरती से इतने वर्षों बाद मिलकर खुशी तो हुई, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि आरती आंतरिक रूप से बेहद परेशान है और हमसे कुछ कहना चाहती है। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 10 देखें, और अगर हम आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।